आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। आज 109वां दिन है और जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है, कई देशों के अनाज का संकट भी लगातार गहराता जा रहा है। ज़ेलेंस्की बार बार इसी बात को लेकर दुनिया को सावधान कर रहे हैं कि रूस को बंदरगाहों से हटाना कितना जरूरी है। लेकिन इसी के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बड़ा बयान दिया कि उन्होंने यूक्रेन को पहले ही चेतावनी दी थी, पहले ही अलर्ट कर दिया था, लेकिन यूक्रेन ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी। यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूसी घेराबंदी। क्या रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया में लाएगा अनाज का संकट? यूक्रेन पर रूस का कहर आज 109वें दिन भी जारी है और यूक्रेन में रूस के इस सैन्य अभियान का असर अब दुनिया पर जल्दी ही दिखने वाला है। इसका बहुत बड़ा कारण है यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस की घेराबंदी। दरअसल रूस ने यूक्रेन के बंदरगाहों को घेर रखा है, जिससे यूक्रेन से एशिया और अफ्रीका की तरफ जाने वाले जहाज रुके हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया भर के देशों को अलर्ट कर दिया है कि रूस अगर इसी तरह बंदरगाहों को घेर कर खड़ा रहेगा तो दुनिया भर में खाद्य संकट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। Ми готові говорити з цивілізованим світом, і тому ми підтримуємо формат, коли буде зроблений безпечний коридор транспорту, морський коридор з кораблів наших партнерів, по якому ми можемо експортувати все те зерно. Якщо цього не буде зроблено, якщо це не будуть коридор під прапорами держав, яким можна довіряти через те, що вони в полі права діють. यानी आने वाले समय में दुनिया भर के देशों में खासकर अफ्रीका को खाद्य संकट की सबसे बड़ी समस्या से जूझना पड़ सकता है। कुछ दिन पहले ही अफ्रीकी देशों ने भी खाद्य संकट को लेकर रूस से अपील की थी, लेकिन हालात बता रहे हैं कि पुतिन के कानों तक उनकी फरियाद नहीं पहुंची है। हालांकि इन सब के बीच सेवेरोडोनेस्क में दोनों देशों में आमने सामने की जंग जारी है। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे की जंग में पुतिन अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहते हैं, जबकि यूक्रेन रूस को रोकने के लिए हर कोशिश करना चाहता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की इस बर्बादी के लिए ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है? क्या ज़ेलेंस्की ने युद्ध की चेतावनी को अनदेखा किया था? दरअसल ये दावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया। मुझे पता है कि बहुत से लोग इसे अतिशयोक्ति कहेंगे, लेकिन मुझे पता था कि हमारे पास पूरा डेटा था कि वो सीमा में घुसना चाहता था और इसमें कोई संदेह नहीं था। पर ज़ेलेंस्की इसे सुनना ही नहीं चाहते थे, ना ही बहुत से लोग सुनना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि वो इसे क्यों नहीं सुनना चाहते, लेकिन अब सच सबके सामने है। तो अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन को आने वाले खतरे की जानकारी थी, लेकिन यूक्रेन ने इसे नहीं सुना और अब नतीजा सबके सामने है। और अब तो आने वाले दिनों में संकट सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्पेन का रुख करेंगे।